नमस्कार। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया करके कोर्स है, उसका एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना है। तो बस ये रणनीति अपनाइए, बस समझते जाइए बात। पहले हम आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन पेपर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा 40 अंक का होता है। तो इस 40 अंक में क्या है कि इसमें पूरा पूरा आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एक प्रश्न रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस, आपको 4 विकल्प मिलेंगे। सही विकल्प का आपको ओएमआर में उसके सामने जो उसका ब्लैंक गोला होता है वो कर देना है। फिर अगर आपका नंबर मतलब आपने वो प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने उसका उत्तर गलत दिया है तो 0.25 यानी 1/4 नंबर आपका जाएगा कट। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये पार्ट ए में है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ओएमआर इसमें भरनी होती है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। ये पार्ट ए या सेक्शन ए 40 नंबर का होता है, पार्ट बी होता है 60 नंबर का। ये पूरा पूरा रिटन होता है, आप कैसा लिख पाते हैं, आपकी राइटिंग कंप्रहेंसिव कितना बढ़िया है, कितने बढ़िया स्किल्स आपके राइटिंग स्किल्स हैं, वो इसमें देखे जाते हैं पूरी तरह से। तो 60 नंबर का क्वेश्चन हुआ, मतलब ये पार्ट हो गया। ठीक, तो ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो उसमें नोट्स या कमेंट्स के लिए आते हैं, जैसे टिप्पणी लिखी है ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसको हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ही श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो उसका क्या है कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और हर प्रश्न 6 नंबर का होगा। तो 6 और 5 मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन कर ले जाते हो तो हो गए 30 नंबर। ठीक, इनमें क्या टॉपिक्स होंगे मैं उसकी भी बात करूंगा आगे चल के। और फिर बचे 30 नंबर। तो उन 30 नंबर में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपको टिप्पणी लिखने को भी दिया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 प्रश्न आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10-10 अंक का रहेगा। तो ये पूरा हुआ रिटर्न का, मतलब रिटर्न में आपको टोटल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 8 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा, जिसमें 5 लघु उत्तरीय होंगे और जो बाकी 3 हैं वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, है ना। ठीक, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं इनका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस पार्ट 1। ठीक, सेक्शन 1 में क्या था, 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाने थे, है ना। तो ये कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 3 चीज़ें इन्होंने सुझाई हुई है उसके लिए। पहला इन्होंने बताया हुआ है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, उसको हिंदी में कहते हैं। करंट अफेयर्स को हिंदी में कहते हैं समसामयिकी। तो समसामयिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे बता रहा हूँ मैं। कंटेम्प्रेरी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, हालिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह या घटनाएं, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का कोई लिमिटेशन, कोई था, कोई एक्सटेंट, कोई सीमा नहीं है। सामान्य ज्ञान में आपके घर की भी बात पूछी जा सकती है, आपके ससुराल की भी बात पूछी जाती है, या फिर दुनिया में कोई सा भी प्रश्न हो वो सामान्य ज्ञान में आता है। सामान्य ज्ञान में साधारण गणित भी दे सकते हैं, सामान्य ज्ञान में साधारण विज्ञान साइंस भी आ जाएगी, फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी और बायोलॉजी भी आ जाएगी। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री भी आ जाएगी, ज्योग्राफी भी आ जाएगी। तो इसमें मतलब कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें हिंदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, अंग्रेजी भाषा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं, और बहुत कुछ पूछा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सामान्य ज्ञान का कोई था नहीं है। ठीक, यह अथाह है, तो इसके सिलेबस के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें यह देखना है कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं। ठीक, फिर आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर का हाल ये है कि पिछले 1 साल में हुई जो घटनाएं हैं वो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। अभी जैसे इस साल की मैं बात करूं तो इस साल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में हुआ था चुनाव, असम में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, केरला में हुआ था और पांडिचेरी में हुआ था। तो इन सभी राज्यों से संबंधित जैसे मुख्यमंत्री कौन बना, है ना, मान लीजिए तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कौन बना, या किस पार्टी का बना, या असम में किस पार्टी के मतलब किसको बहुमत मिला, ये जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव होता है विधानसभा चुनाव में, है ना। ऐसे करके 5 राज्य से जैसे क्वेश्चन हो गया। ठीक, या फिर करंट अफेयर्स में ये हो सकता है कि जैसे वित्तीय बजट अभी आया तो वो पूरा बजट कितने का था, या जो 20 लाख करोड़ पिछले लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी तो वो किस राहत पैकेज के अंदर घोषणा की थी, उसका शीर्षक क्या था, या ऐसे करके क्वेश्चंस बनेंगे पिछले पूरे 1 साल से, है ना। करंट अफेयर में इस बार तो आपको कोविड वाला बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कोविड में कोवैक्सीन किस कंपनी की है ना, कोविशील्ड किस कंपनी की है, या सीरम इंस्टीट्यूट कौन सी वैक्सीन बना रहा है, उसके सीईओ क्यों है, कौन है। क्योंकि पिछली बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसमें तो इवन साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था कि कौन से भारतीय मूल की वैज्ञानिक है जो वहाँ पे ये वैक्सीन बना रही है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पिछली बार तो पूछे गए थे। तो अब करंट अफेयर में यही है कि 1 साल का सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जो बड़ी पुस्तकें आई, जो बड़े पुरस्कार हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो सारे कुछ आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर में। इवन अभी इजराइल और फिलिस्तीन का अभी युद्ध है, तो उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, बायोडेटा, तो वो भी आपसे मतलब बड़े ही एकेडमिक रूप में, बड़े ही अकादमिक रूप में वो भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। बड़े सभ्य तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं। यही जो प्रश्न बनाते हैं उनकी ये खासियत होती है, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, लेकिन ये ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, अब आया नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक,
हाल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी बड़े समारोह हैं, कार्यक्रम हैं या घटनाएं हैं, तो इसमें भी आपको जानना पड़ेगा। अभी जो आपके पड़ोस में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, या जो भी मतलब आपके आस पड़ोस के राज्य हैं, सार्क, दक्षेस, यूनेस्को, यूएनओ, इनसे जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट हैं। और जैसे हर साल क्या होता है, जो भी बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे आप अभी मास मीडिया के कोर्स में जा रहे हो, 3 मई को अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। मैंने भी यहाँ इसमें कम्युनिटी टैब में डाला हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी डाला हुआ था। जैसे हर साल क्या होता है कि यूनेस्को जो बड़े विश्व स्तर के दिवस होते हैं, उस पर एक थीम जारी करता है। तो ये थीम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इस बार का था कि वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे का थीम था कि पब्लिक इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक गुड। सूचना जो है वो पब्लिक गुड की वस्तु है, जनता के कार्य की वस्तु है, ऐसे करके एक उनका थीम था। तो ऐसे ही हर बार थीम वगैरह भी पूछे जाते हैं, या नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में। और जैसे कौन सा राष्ट्र किसकी आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है, या ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, तो पार्ट ए में आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि 12th के बाद जो विद्यार्थी होते हैं वो बीए करने जा रहे हैं मास मीडिया में, तो आपने कोई मास मीडिया की पढ़ाई नहीं करी है। 12th में अगर आपने सीबीएसई से पढ़ा है तो सिर्फ एक चैप्टर आपको मिला होगा। यूपी बोर्ड से आप पढ़े हो तो वो भी चैप्टर नहीं मिला होगा। जनसंचार करके सिर्फ सोशियोलॉजी में एक चैप्टर है, बाकी है ही नहीं। तो इसका भी बड़ा इश्यू रहता है कि मीडिया से संबंधित आपको कुछ पता नहीं रहता है, तो ऐसा कुछ में पूछा ही नहीं जाएगा। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, कॉन्स्टेंटिंग 5 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। ये क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लिटरेचर एंड कल्चर, जनरल अवेयरनेस ऑफ मीडिया, हिंदी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये जो बेसिकली पेपर है, ये आपका मीडिया एप्टीट्यूड का एक पेपर है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि आपको अपनी समझ, आप कितना समझ पा रहे हो, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आपको इसका उत्तर लेना है। रट के पढ़ के काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये मीडिया से पूरी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जैसे तेलंगाना एक नया प्रदेश बना, क्यों बना, उस पर अपना आप व्यू रखिए। या आर्टिकल 370 पिछले वर्ष हटी है ना, तो आर्टिकल 370 हटाने से क्या बड़े बदलाव हुए, उस पर आपसे टिप्पणी मांगी जा सकती है। या उससे क्या चेंजेस हुए हैं, या वो उसका क्या महत्व था, उससे संबंधित टिप्पणी मांगी जा सकती है। CAA NRC भी हालिया मुद्दे हैं, उनसे आपसे टिप्पणी मांगी जा सकती है कि इसके बारे में आप अपनी राय लिखिए। इसमें देखिए एक चीज़ और होती है कि राय में आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, निगेटिव लिख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अच्छे आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं, कितनी अच्छी आपके पास शब्द शक्ति है, कितना अच्छा आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप किस नज़रिए से सोचते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता। आप कितना गहरा सोचते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब इसके बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में मैं आपको हाल के कुछ शब्द बता रहा हूँ। रुकिए, क्वारंटाइन, ठीक, या एक अभी जीनोसाइड एक वर्ड बड़ा प्रचलित हुआ है, क्योंकि हिंदी में आपका पेपर होगा नरसंहार या अवमानना, या ऐसे तैसे जो करंट अफेयर में जो चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई हैं पिछले 1 वर्षों में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार के एक निर्णय को नरसंहार वाला बताया, नरसंहार समथिंग कुछ करके कमेंट किया था। तो ऐसी जो टिप्पणियां हैं, वो टिप्पणियां आप उससे संबंधित पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर में। लिटरेचर एंड कल्चर, तो लिटरेचर एंड कल्चर में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई साहित्य की रचना हो गई, उस पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, या किसी रचना को आप किस दृष्टि से देखते हैं, शशि थरूर की लेखनी में आपको क्या बढ़िया लगता है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे चेतन भगत की लेखन शैली अलग क्यों मानी जाती है, या ऐसा करके आपको लिटरेचर साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। अभी पिछले हालिया में जो आपके कैलाश सत्यार्थी हुए, या जितने नोबेल प्राइज़ विनर हुए, या हालिया में अभी जो ग्रैमी अवार्ड हुए, या फिर फिल्म फेयर पुरस्कार, या नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, उस पर अपनी राय रखने के लिए आपसे आ सकता है क्वेश्चन। लिटरेचर में, साहित्य में, क्योंकि फिल्में भी आती हैं, जो बड़ी रचनाएं होंगी उसमें से कोई सी भी रचना से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं पिछले 1 वर्षों में जो सबसे बेस्ट सेलर बुक रही हो, आप उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। टॉप 10 बेस्ट सेलर बुक्स की पूरा वो निकाल के बायोडेटा पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स पढ़ लीजिएगा कि उसके लेखक वगैरह कौन है, इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस ऑफ मीडिया, हिंदी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इसमें मैं आपको बढ़िया बात बताऊँ, अभी जैसे दैनिक भास्कर ने भी 3 दिन पहले घोषणा करी है कि जितने, जैसे उनके संस्थान से जुड़े जितने भी पत्रकार हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है कोविड के चलते, तो उसकी पूरी सैलरी 1 साल तक उसके परिवार को देते रहेंगे, या अगर मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक उसके परिवार को वो देते रहेंगे। ऐसे ही अभी 1-2 और न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने ये बात कही है अपने तरफ से।
या अभी मैगज़ीन में मैं बात करूं तो मैगज़ीन में तमाम सारी मैगज़ीन्स बहुत बढ़िया लिख रही हैं, या तमाम सारी चंपक और पता नहीं ये कौन सी और मैगज़ीन थी पिछले वर्ष बंद हो गई, अमर उजाला ग्रुप की थी, तो क्यों बंद हुई, इसके पीछे भी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू मांगे जा सकते हैं। लोगों की मैगज़ीन के प्रति क्या राय रह गई है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। रेडियो, तो रेडियो में कोई एक विशेष कार्यक्रम जैसे जवानों के लिए एक विविध भारती पे कार्यक्रम आता है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। टेलीविजन प्रोग्राम्स, तो टेलीविजन प्रोग्राम्स पे अभी देखिए रोहित सल्दाना की डेथ हुई है, तो ये उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोहित सल्दाना का कौन सा लोकप्रिय कार्यक्रम था। या टेलीविजन प्रोग्राम्स पे बेसिकली आप ये नोटिस करिएगा कि दूरदर्शन ने कोविड के चलते या रेडियो ने भी कोविड में जागरूकता के चलते कौन से विशेष कार्यक्रम चलाए थे, तो उन विशेष कार्यक्रम के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर आपकी राय मतलब उस पर भी टिप्पणी लिखने को आ सकता है। फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट, फिल्म में भैया तो आप एक चीज़ जान लीजिए, फिल्म में आपसे राधे फिल्म का तो नहीं ही पूछा जाएगा। अभी देखिए फिल्म में मैंने पिछले बार 2-3 जगह का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखा था, तो वो क्या कवर करते हैं, इस समय वेब सीरीज बहुत चल रही है ना, तो जो बेस्ट वेब सीरीज हैं उसके ऊपर आपसे राय मांग सकते हैं। फिल्म और वेब सीरीज ने फिल्मों को कैसे, फिल्म उद्योग को कैसे चौपट किया है, इस पर भी आपसे राय मांगी जा सकती है। विज्ञापन की क्या भूमिका है फिल्मों में, विज्ञापन की क्या भूमिका है समाज में। फेयर एंड लवली आपने देखा था, ग्लो एंड लवली नाम हो गया उसका, इसी वर्ष हुआ है, तो विज्ञापन में उसका भी वो पूछा जा सकता है। और फिल्म्स में जितने भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए, फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार हुए, या ये जो बड़े फिल्म फेयर जो बड़े फिल्म पुरस्कार हैं, आप उन पूरे फिल्म पुरस्कारों की सूची देख लीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड हुआ और उसके अलावा ऑस्कर अवार्ड हुआ, ये सब किसे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क फिल्म अवार्ड्स किसको मिल रहा है, या ये सब अवार्ड्स किसको जा रहे हैं, कायदे से आप पढ़ लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनफैक्ट इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। मैं एक एक टॉपिक आपसे बता सकता हूँ, आपसे साझा कर सकता हूँ, लेकिन अगर व्यूअर्स की संख्या थोड़ी हो तो। अभी मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, तमाम सारी मेरे पास भी असुविधाएं हैं, इसके चक्कर में मैं आपसे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट छोड़ के जाइए कि मैंने अब तक जितना बताया बोरिंग लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आप सुनना चाह रहे हो और ज़्यादा ये BA ऑनर्स मास मीडिया के बारे में, तो आप 2-4 कमेंट लिख के जाओ, मतलब मुझे थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए, तो मैं इन चीज़ों पे और फोकस करूँ और ज़्यादा कंटेंट आपके साथ साझा करूँ इससे, और इससे जुड़े लेख। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया से जुड़े मेरे पास तमाम सारे लेख आते रहते हैं, जो लॉन्ग आंसर में आ रहे हैं, तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, या आप मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, तो आप जुड़ जाइए। तमाम सारे लेख मैं साझा करता रहता हूँ, तो उनको पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल आपके लिए होंगे। तो अब ठीक है, फिलहाल इतना बहुत है, तो स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। सवाल और भी जो हैं छोड़ जाइए। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।